नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से फिजिक्स का एक नया टॉपिक में स्वागत है। हम जो है इस बार पढ़ने वाले हैं भौतिकी के महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए जानते हैं विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी इसको हम बिजली भी कहते हैं। विद्युत धारा को हम आम बोलचाल की भाषा में बिजली भी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा या बिजली किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा या बिजली को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदु को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे में हो गया हमारा परमाणु क्या होता है, परमाणु के कितने भाग होते हैं, ठीक ना। उसके बाद आवेश क्या होता है, सुचालक, उसके बाद कुचालक या अर्धचालक क्या होता है, उसके बाद है विद्युत धारा। अंतिम समझने के लिए क्या होता है, लेकिन विद्युत धारा का परिभाषा कहता है कि जब किसी निकाय से होकर आवेशों का प्रवाह होता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सुव्यवस्थित तरीका से आवेशों का प्रवाह होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इन्हीं विद्युत धारा को हम अपना गांव की बोलचाल की भाषा में बिजली भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत धारा। तो धारा का मतलब ही होता है क्या चीज, एक किसी भी चीज का बहाव हो जाना। जैसे हम कहते हैं जल की धारा, यानी कहने का मतलब जल की धारा कहने का मतलब क्या हुआ कि जल जो है वह एक बहुत अधिक मात्रा में बह रहा है। ठीक है, या बोलते हैं हम जो हवा की धारा बह रहा है, यानी कि हवा जो है वह एक भाग से दूसरे भाग में एक बह रहा है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो विद्युत धारा में क्या होता है कि एक परमाणु के एक कण होते हैं जो उसको हमको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, वो इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में एक भाग से दूसरे भाग में बहते रहता है। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रॉन को बहने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसी विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, तो बिजली कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको विद्युत धारा समझ में आया हो। अब विद्युत धारा को और बेहतर तरीका से समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझते हैं। जैसे परमाणु हो गया, आवेश हो गए, उसके बाद सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। उसके बाद विद्युत धारा समझेंगे जो विद्युत धारा क्या होता है, इसका ऐसा मात्रा क्या है, 1 एम्पियर जो है वह विद्युत धारा क्या कहलाता है। तो इन सभी बिंदुओं को हम आसान आसान भाषा में समझने का आगे प्रयास करेंगे। आप वीडियो में लगातार बने हुए रहिए। ठीक है, चलिए। कुछ कारणों से आपको वीडियो लगातार नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण मतलब जो कार्य है उसमें फंसे हुए थे। अब उसे छुट्टी मिला है तो हम रेगुलर आपको यहाँ पर भी पढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले हम समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, एटम। ठीक है, परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक ना, तो परमाणु के बारे में समझते हैं। परमाणु आखिर हमारा क्या होता है, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु जो है वह किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जैसे में हम सजीव हैं, ठीक है, और मतलब आप भी सजीव हैं, तो सजीव जगत की सबसे जो छोटी इकाई है वो हमारा कोशिका है। क्या है, सेल है, कोशिका। उसी प्रकार से जो हमारा मतलब वस्तु है निर्जीव, उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है। ठीक है, परमाणु है। और ये जो परमाणु होते हैं ये 3 खंडों में बटे हुए होते हैं। एक खंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। दूसरे खंड को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, ये परमाणु जो है वो 3 खंडों में बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा हो गया परमाणु, और परमाणु का जो आकार है वो गोलाकार होता है। जैसे 360 डिग्री का जो बनावट रचना होता है ना, उसी प्रकार का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा परमाणु, ये परमाणु है। परमाणु में क्या होते हैं, कितने कण होते हैं, मौलिक कण 3, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे हमारे देश के चारों ओर चक्कर कौन लगाते रहते हैं, हमारे देश की जो रक्षा है हमेशा कौन करते रहते हैं, हमारे देश के सैनिक, आर्मी। ठीक है, उसी प्रकार से परमाणु के बाहरी ओर इसकी जो रक्षा करते रहता है वो चारों तरफ घूमते रहता है 360 डिग्री के रेंज में, मतलब 360 डिग्री के रेंज में वो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वह किसको सुरक्षा प्रदान किया रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो नाभिक में स्थिर होकर के बैठे हुए रहते हैं, और इसके परमाणु के चारों ओर अपना पहरा कौन देता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो आराम से बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे जो ये जो परमाणु के जो 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसको हम किस तरीका से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो याद रखने का हम आपको आसान ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक ना। ईंट पर नाच, ईंट पर
नाच। देखिए ये हम मतलब हमारा प्रयास इसी तरीका से रहेगा कि आपको हम बेहतर से बेहतर तरीका से समझा पाए, पढ़ा पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको जहाँ तक जो लगेगा, जो जरूरी वर्ड है उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ट्रिक ईंट पर नाच। ईंट पर नाच कहने का मतलब हुआ, ई मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, ई मतलब हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद प मतलब हो गया आपका प्रोटॉन, प मतलब प्रोटॉन, और न मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इन्हीं के नाम के साथ इनके खोजकर्ता का नाम जुड़ा हुआ है। तो मतलब हो गया आपका टॉमसन, टॉमसन, या फिर जहां जहां कभी कभी आपको थॉमसन में देखने के लिए मिलता होगा। र मतलब हो गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, और च मतलब हो गया जेम्स चैडविक, चैडविक। कहीं कहीं पर आपको टॉमसन की जगह पर थॉमसन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। दोनों नाम वैज्ञानिक का एक ही है, ठीक है। तो ये जो हमारा परमाणु के 3 मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इसके खोजकर्ता का नाम है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो गए आपका टॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता हो गए रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हो गए वो हो गए जेम्स चैडविक। ईंट पर नाच, ये जो ट्रिक आपको है क्या कर लेना है, तो अपने मस्तिष्क का जो यहाँ पर क्या बोलते हैं मास्टर ग्रंथि है, उसमें इस चीज को, या जो सिरिब्रम जो हमारा है, जो यादों को अपना मतलब मस्तिष्क में एब्जॉर्ब करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं दिमाग की क्या बोलते हैं उसको मेमोरी, उसमें इसको ऐड करके रख लेना है, ठीक है। चलिए ये था इसके परमाणु के बारे में जानकारी। आपको हमको आई होप कि आपको ये परमाणु के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। अगर आप परमाणु समझ चुके हैं तो आवेश समझने में आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आवेश जो है वो परमाणु का मतलब समझे तो उसी का परिवार के व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए अब जो हमारा आवेश है, आवेश, ये आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो आवेश के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। एक आवेश का प्रकार होता है ऋणात्मक, 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 जिसको हम माइनस संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं या सूचित करते हैं। दूसरा जो आवेश का प्रकार होता है वो होता है धनात्मक, धनात्मक, जिसको हम प्लस संख्या के द्वारा क्या करते हैं तो व्यक्त करते हैं। आवेश सबसे पहले तो समझेंगे कि आवेश होता क्या है, ठीक है। आवेश जानते हैं क्या होता है। आवेश जो है वो या तो धन मतलब आवेश जो है वो या तो धन आवेश हो सकता है या फिर ऋण आवेश हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आवेश आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ऋणात्मक, दूसरा होता है धनात्मक। ऋणात्मक को हम बोलते हैं माइनस, और धनात्मक को हम बोलते हैं क्या चीज, प्लस, ठीक है। अब देखिए ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो ये परमाणु से ही संबंधित है। परमाणु में जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऋण आवेशित, और हमारा जो प्रोटॉन है उस पर होता है प्लस आवेश, तो हम प्रोटॉन को बोलते हैं धन आवेशित। और जो हमारा जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये बेचारा मतलब आराम से बस स्थिर रहेगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आराम से स्थिर रहता है नाभिक में, ठीक है। तो हमारा ऋणात्मक आवेश कौन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। धनात्मक आवेश कौन हो गए, तो प्रोटॉन, और आवेशहीन कौन हो गया, तो हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जिस पर माइनस आवेश होगा उसको हम ऋणात्मक बोलेंगे, जिस पर प्लस आवेश होगा उसको हम धनात्मक बोलेंगे, जिस पर कोई आवेश नहीं होगा उसको आवेशहीन हम बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका हो गया इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित, प्रोटॉन हमारा धनावेशित, और ये न्यूट्रॉन हमारा आवेशहीन, इस पर ना प्लस होता है ना माइनस चार्ज होता है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये बिंदु भी समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे कि पदार्थ को जो है वो आवेश के प्रवाह की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है, सुचालक, विद्युतरोधी या कुचालक, और अर्धचालक, ठीक है। तो अब हम समझेंगे पदार्थ के रचना के बारे में, जो आवेश के प्रवाह की दृष्टि से जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रवाह की दृष्टि से, ठीक है। हाँ मतलब पदार्थ को बांटने के अलग अलग अथी होते हैं, बेस आधार, लेकिन यहाँ पर हम आवेश के प्रवाह की दृष्टि से बांटेंगे। तो आवेश के प्रवाह की दृष्टि से जो पदार्थ हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुचालक, ठीक ना, सुचालक, जो काम के उसको हम सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। देखते होंगे जो मतलब जो ज्यादा कामिल वस्तु है उसको हम आगे रखते हैं, जो थोड़ा मतलब जो उपयोगी नहीं उसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। तो आवेश को सबसे हम फर्स्ट में रखेंगे, आवेश, ठीक है। सेकेंड में हमारा हो गया विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। आपको मतलब क्या बोलते हैं वर्ड से पकड़ लेना चाहिए कि मतलब क्या कह रहा है ये चीज, ठीक है। एक हो गया सुचालक,
दूसरा हो गया हमारा विद्युत रोधी, और तीसरा हो गया हमारा अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है। अब समझिए सुचालक क्या होता है। देखिए, तो जो अपने से अगर पूरे पूरे धारा का प्रवाह होने दे उसे हम क्या बोलेंगे, सुचालक। जैसे मान लीजिए कि हम मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हम किसी वस्तु से होकर के जाना चाहते हैं, तो हम ऐसे ऐसे मतलब चल रहे हैं, तो हमको पूरे वस्तु अपना अंदर मतलब स्वतंत्रता देगा कि आप जो है हमारे अंदर से गुजर सकते हैं। तो वैसा वस्तु जो अपने अंदर से आवेश को, इलेक्ट्रॉन को गुजरने दे, उसे हम क्या कहेंगे, तो सुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, सुचालक। वैसा वस्तु जो अपने से होकर के आवेश को दौड़ने दे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो सुचालक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम आवेश है, हम चाहते हैं कि आज कोई वस्तु सामने रखा हुआ है उससे हम गुजरे, तो हम इससे से होकर के चलेंगे, और ये हमको इजाजत देता है कि तुम हमारे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुचालक। अब सुचालक पदार्थ कौन कौन हो जाएंगे, तो जो हमारा धातु है, ठीक है, जो हमारा धातु से बनी हुई वस्तु है, जैसे में एजी को हम क्या बोलते हैं, चांदी, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया एयू को हम क्या बोलते हैं, सोना, 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 ठीक है, गोल्ड। उसके बाद हो गया हमारा एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और एकमात्र ऐसा अधातु पदार्थ भी है जो विद्युत का सुचालक होता है, जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपवाद में है, जो पेंसिल के नोक में लगा होता है वही ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुचालक पदार्थ, ठीक है। अब आपका आता है विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी करने का मतलब सिंपल सा होगा कि जैसे मान लीजिए हम आवेश हैं, हम चाहते हैं क्या, किसी वस्तु से होकर के जाना चाहते हैं, और वो हमको बोलता है कि तुम मेरे अंदर से नहीं गुजर सकते हो, तुम्हारा मतलब उतना, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा उतना हिम्मत नहीं कि तुम्हारा, इसी में समझिए ना कि कोई आपका मतलब रास्ता छेक रहा है, वो आपको आगे जाने की इजाजत ही नहीं दे रहा है, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो आपका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो वैसा वस्तु जो अपने से करके विद्युत को, यानी कि धारा को, विद्युत को यानी कि आवेश को जो है एक भाग से दूसरे भाग में न जाने दे, उसे हम क्या कहेंगे, तो विद्युत रोधी कहेंगे। इसका सबसे जो अच्छा मतलब उदाहरण है वो हमारा क्या है, तो लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी में अगर आप क्या बोलते हैं, मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में यहाँ पर तार सटाएंगे ना, तो यहाँ पर आवे जिसका जो करंट है नहीं आएगा, क्योंकि लकड़ी में जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको आने नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मतलब लकड़ी हो गया। उसके बाद मतलब सूखा हुआ जो वस्तु सब है, लकड़ी हो गए। उसके बाद रबर हो गया, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक। ये सब जो वस्तु हैं वो हमारा विद्युत रोधी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक कहने का मतलब है जो पूरे पूरे होने दे, अर्ध मतलब आधा। तो मान लीजिए हम किसी वस्तु से होकर के गुजरना चाहते हैं, वो हमको मतलब पूरे मतलब अच्छा तरीका से ना ले जा करके धीरे धीरे रुक रुक करके हमको जाने देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। तो वैसा वस्तु जो अपने से होकर के आवेश को कम कम मात्रा में प्रवाहित होने दे, उसे हम क्या कहेंगे, तो अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अर्धचालक जो है आगे हम मतलब 12th को भी पढ़ाते हैं, तो 12th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि अर्धचालक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक अर्धचालक जो है वो एन टाइप होता है, ठीक है, एन टाइप। और दूसरा जो अर्धचालक है वो पी टाइप होता है, ठीक है। तो हम आपको आगे बताएंगे कि जर्मेनियम में जब हम कौन से पदार्थ मिलाएंगे तो एन टाइप का निर्माण होगा, और जर्मेनियम में जो है हम कौन से पदार्थ को मिलाएंगे तो पी टाइप का निर्माण होगा। तो ये आपको हम आगे की क्लास में बताएंगे। अभी जो बेसिक बनावट है उसको हम स्टार्ट किए हुए 10th का, 10th के बाद हम 11 12th को भी बताएंगे, तो उसमें हम एन टाइप पी टाइप बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदु भी बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा कि सुचालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। अब हम समझेंगे विद्युत धारा के बारे में, जो हमारा मुख्य बिंदु है आज का, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, करेंट। विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, करंट। और करंट को हम गांव घर की भाषा में बोलते हैं बिजली, ठीक है। वही बिजली जो हमारे घरों में आती है, जिसके द्वारा हमारा बल्ब बढ़ता है, हमारे घर में टीवी चलता है, हम अपना मोबाइल चार्ज कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा या फिर बिजली बोलते हैं, जिससे आप पूर्व परिचित हैं। ये कोई मतलब नया जानकारी आपके सामने नहीं है, ठीक है। चलिए, तो विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, तो करंट इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम अपना भाषा में बिजली भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे जो घरों में जो बिजली है वो 220 वोल्ट आती है, और वो भी कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें जो हर्ट्ज का मान है वो हमारा होता है 50 हर्ट्ज,
तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें लिखा रहेगा 220 वोल्ट 50 एच जेड, यानी कि 220 वोल्ट धारा होती है और उसमें जो आवृत्ति का जो मान है वो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। जिसके द्वारा हमारे घरों में बिजली चलती है, सॉरी पंखा चलता है। गर्मी के मौसम में, अभी ठंड का मौसम है तो लोग हीटर का उपयोग करते हैं, बल्ब को जलाते हैं। मोबाइल तो सब दिन का है, दैनिक जीवन का वस्तु है, तो सभी दिन मोबाइल चार्ज करते हैं यही धारा के द्वारा, ठीक है। आप हमको मतलब कमेंट में बताइए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ठीक ना, पावर हाउस के बाद जो ट्रांसफार्मर है उसमें कितना वोल्ट धारा आती है, ठीक है। चलिए अब देखिए बिजली के बारे में समझ चुके हैं, तो बिजली क्या होता है, ठीक है। तो बिजली जब जब किसी तार के द्वारा, ठीक है, आवेशों का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी तार के द्वारा उसके एक भाग से दूसरे भाग में सुव्यवस्थित तरीका से आवेशों का प्रवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। जब किसी तार में आवेशों का प्रवाह होता है तो उसमें गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में एकदम धारा के जैसे बहुत ज्यादा प्रवाहित होने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात बिजली कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक तार है, क्या चीज है, तार है, ये भी हमारा तार है और इस तार में जो हम कहीं से आवेश को रखते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं आवेशित वस्तु को, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें जो बैठे हुए थे वो गति करने लग जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों गति करेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्यों नहीं गति कर सकते। जैसे मान लीजिए 3 गो आदमी है, 3 गो आदमी से 2 गो आदमी के हाथ पैर बांध मतलब हाथ पैर बढ़िया से बांध कर उसको हम बीच में बैठा दिए और उसके बाद एक आदमी जो है उसको हम बाहर में कहें तुम यहीं पर खड़ा रहो और उसके बाद हम धक्का दिए या फिर हवा दिए। तो जब हम हवा देंगे बहुत अत्यधिक मात्रा में तो उसमें सबसे पहले कौन गति करना शुरू करेगा, वो गति करना शुरू करेगा जो ठाड़ा है, जिसको हम नहीं बांधे हुए हैं। जिसको बांधे हुए बैठल रहेगा, जो खड़ा है आगे में ढकने लगेगा। तो वही बात इसमें होता है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें गति करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, गति परमाणु के अंदर में। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन आराम से बैठे खेला देखते रहता है क्या क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब इसमें हम धारा देंगे तो इसमें क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, धक्का लगेगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, इसी इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन से इसको धक्का देती, बैरक मार्कर क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, ठीक है। और इसमें जो वस्तु जो इस वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। और अगला जो वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन की आप पहुंचाने लगेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, तो आवेश कहते हैं। और आवेशों के सुव्यवस्थित प्रवाह को यानी कि अत्यधिक मात्रा में आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, समझे, ठीक है। अब जो है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, अर्थात देखिए हम आपको लिख बताते हैं कि आवेशों का सुव्यवस्थित आवेशों का सुव्यवस्थित तरीकों से तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की प्रक्रिया या क्रिया को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बिजली भी कहते हैं, जिसको हम ना कहते हैं लगे 440 इसे बिजली भी कहते हैं ना। लड़का लोग जो मतलब बोलते हैं लगे 440 बोल के झटका छूने से तेरे, ठीक है। तो वो सब कहावतें हैं, लेकिन रियल लाइफ में लगेगा तब पता चलेगा क्या होता है 440 बोल के झटका, ठीक है। तो ये सब सावधानी से करना चाहिए, ठीक है। हम भी जो है क्या बोलते हैं 12th के बाद ITI किए, उसके बाद ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं। तो ITI में हमको इसके बारे में विशेष जानकारी बताया गया है, ठीक है, ITI के कोर्स में। उसके बाद इसका SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक। तो हर एक चीज को मापने की एक यूनिट होती है, ठीक है। जैसे में हम मतलब क्या बोलते हैं, जैसे साउंड है तो साउंड को मापने का भी हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं बॉडी में जो एनर्जी बनता है उसको कैलोरी मापने की इकाई है। जो द्रव्यमान की वस्तु है उसको किलो में मापा जाता है, ठीक है। जो ताप है उसको टेम्परेचर में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में, ये सब में मापा जाता है, ठीक है, केल्विन में, ये सब में मापा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा विद्युत धारा है उसको एम्पियर के द्वारा मापा जाता है, एम्पियर, जिसको हम एक द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है।
विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जिसको हम E के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो कहानी था, जानकारी था, वो था विद्युत धारा के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगा हो। इसमें जो हम जानकारी जो दी हैं वो आपको अच्छा लगा हो। हम अपना प्रयास किए हैं कि आपको विद्युत से संबंधित जो जानकारी है उसको आसान भाषा से आसान भाषा में देने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो अपने मित्र हैं उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।